Hello everyone. Today we will discuss English grammar article. ठीक है. And here is the article में आपका क्या होता है बच्चों. There article में आपका 3 चीज़ें जनरली होती है, a, an और the. ठीक है. और आर्टिकल में आपके दो पार्ट में जनरली डिवाइड होते हैं. फर्स्ट वन इज अ डेफिनेट आर्टिकल एंड सेकंड वन इज अ इनडेफिनेट आर्टिकल. ठीक है. डेफिनेट आर्टिकल आपका क्या होता है. डेफिनेट आर्टिकल को हम द कहते हैं. डेफिनेट आर्टिकल में द का यूज होता है. और इनडेफिनेट आर्टिकल में आपका क्या होता है, ए और एन का यूज होता है. ठीक है. और यहाँ पे मीनिंग आपको कुछ बताना चाहेंगे हम. इनडेफिनेट आर्टिकल में आपका जैसे ए एन का मतलब यहाँ पे क्या शो कर रहा है, सिंगुलर, किसी भी सिंगुलर पर्सन के लिए होता है. ठीक है. और डेफिनेट आपका शो कर रहा है किसी भी स्पेशल या डेफिनेट या किसी निश्चित चीज़ों के लिए इसका यूज़ होता है. ठीक है. चलिए हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं आगे. पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे दिया है. फर्स्ट है आपका यूज ऑफ ए एन. सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं यूज ऑफ ए एन. अब ए और एन का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं. ठीक है. चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसको इरेज कर देते हैं ऊपर वाला. सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि ए एन का यूज जनरली हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं. फर्स्ट हम जो नोट कर लीजिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन. नाउन से पहले. ठीक है. यहाँ पे दिया गया है कि ए और एन का यूज हम क्या कर रहे हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन. सिंगुलर मतलब क्या होता है, जिसमें आपका कोई वन चीज के बारे में हम बात कर रहा हूँ. और ऐसा नाउन आपको मालूम है क्या होता है, नाउन प्लेस, पर्सन और थिंग्स. ठीक है. और ऐसा नाउन जिससे हम लोग क्या कर सके, काउंट कर सकें, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं. ठीक है. और वो भी क्या होना चाहिए, आपका सिंगुलर होना चाहिए. जैसे एग्जांपल में आपका दिया है, जैसे आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, एक कार आपका, जैसे अगर हम यूज़ ऑफ ए का यूज़ करें, सिंगुलर काउंटर में कुछ भी आप ले सकते हैं. एक कार हो गया आपका. ठीक है. और या आप कुछ भी लिख लीजिए, इंटेलिजेंट गर्ल, एन इंटेलिजेंट गर्ल, कुछ भी लिख लीजिए, इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट गर्ल. ठीक है. तो यानी आपका कार आपका एक नाउन हो गया. नाउन के पहले ए का यूज हो गया. ठीक है. गर्ल भी आपकी एक नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है, उसकी बता रहा है. ठीक है. तो एन का यूज यानी गर्ल, एक इंटेलिजेंट गर्ल की बात हो रही है. ठीक है. तो यहाँ पे कह रहा है कि आपका ए एन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जनरली सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ज़्यादातर इसका यूज करते हैं. ठीक है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं. यहाँ पे कुछ पॉइंट और भी दिए हुए हैं. नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपका वॉवेल साउंड. अब देखिए वॉवेल साउंड तो हम सभी को मालूम होगा क्या है. व्हाट इज वॉवेल साउंड. चलिए वॉवेल साउंड हमको सभी को मालूम है. क्या होता है आपका, ए ई आई ओ यू आपका वॉवेल साउंड होता है. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपका क्या है यहाँ पर, वॉवेल साउंड. वॉवेल साउंड जैसे अगर हम हिंदी में अगर इसको देखना चाहें, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जैसे नोट कर लीजिए इसका वॉवेल साउंड. वॉवेल साउंड हिंदी में आपका देखिए क्या होता है, जब किसी भी इंग्लिश में जब आप कोई वर्ड स्टार्ट करते हैं, जैसे अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला का आपका किससे स्टार्ट हो रहा है, अ से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. तो मतलब यहाँ पे हम साउंड की बात कर रहे हैं. जैसे जब कोई हमारा साउंड किससे स्टार्ट हो, जैसे आपका हो गया अ, हो गया अ, हो गया अ, आ, ई, ए, ओ, ओ, यानी इस तरह का जो भी हमारा वॉवेल साउंड है, ए आ हो गया, ए ओ, इस तरह का साउंड हो गया. तो इसके पहले आप जनरली क्या यूज करोगे बच्चों, क्या यूज करेंगे हम लोग, एन का यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे. ठीक है. तो अगर वॉवेल साउंड के पहले हमारा ये यूज करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एन का क्या यूज करेंगे हम लोग, एन का यूज. यहाँ पे एन का यूज करेंगे. अदरवाइज अन्यथा हम लोग, अगर ये यूज नहीं आता है, अगर ये साउंड नहीं है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ए का यूज.
ठीक है, अन्यथा हम लोग क्या यूज करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, करेंगे। जैसे अब कोई एग्जांपल देख लेते हैं, करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जैसे आपका एग्जांपल में कुछ भी ले लीजिए, जैसे यहाँ पे दिया आपका एन अम्ब्रेला। ठीक है, एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पे देखिए अ साउंड, अम्ब्रेला में ये आपका साउंड क्या आ रहा है, अ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ एन लिया। फिर इसी तरह एक एग्जांपल और ले लीजिए, यहाँ पे एन ऑरेंज। कुछ भी हम यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे एन ऑरेंज, ORENGE। यहाँ का ऑरेंज वर्ड आ जा रहा है। ठीक है, ऑरेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह का वर्ड हो गया। इसी तरह एक और भी ले लीजिए, एन इंक पॉट। यहाँ पे आप एक वर्ड और ले लीजिए, एन इंक पॉट। यहाँ पे आपका इंक पॉट ई से हो रहा है। ठीक है, इंक पॉट से हो गया आपका। जहाँ पे इस तरह के वॉवेल साउंड आ जाए आपके, ठीक है, ई से हो गया आपका। इस तरह के जो भी वॉवेल साउंड आ जाए आपके, उसके पहले हम क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। ठीक है, और सिंपल में जहाँ ये सब वॉवेल साउंड नहीं आ रहा है, उसकी जगह आप कुछ भी कर सकते हो। उसके आगे आप क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। आपका दिया यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। जैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, ए कार, कोई भी नाउन के पहले हमने बताया है, ए कार हो गया। कुछ भी ले लीजिए, चेयर, कुछ भी ले लीजिए, चेयर। ठीक है, या ए पेन, कुछ भी आप लिख सकते हैं, इसका यूज करेंगे। इस तरह से यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग हम ए या एन का यूज करेंगे, वो भी सिंगुलर नाउन के पहले यूज करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस पॉइंट करते हैं। चलिए, अब दिया कि किसी प्रोफेशन से पूर्व, यानी प्रोफेशन यानी किसी जॉब या प्रोफेशन से पूर्व हम लोग यूज करेंगे इसका, जॉब या प्रोफेशन से पहले, से पूर्व, से पहले किसका यूज करेंगे, ए या एन का। ठीक है, तो जब किसी जॉब या प्रोफेशन की बात आए तो उससे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, ए या एन का। जैसे आपको कुछ भी दिया है, जैसे नेहा इज ए टीचर, यहाँ इन्होंने दिया एग्जाम्पल में, आप ले सकते हैं नेहा इज ए टीचर, नेहा इज ए टीचर। तो टीचर एक आपका क्या हो गया, प्रोफेशन के रूप में हो गया, किसी भी प्रोफेशन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, और उसके पहले हम ए का यूज करेंगे। ठीक है, और ए का यूज हमने बताया कि ये कांस्टेंट हो गया या वॉवेल साउंड नहीं आ रहा है, तो हम उसके पहले क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। ठीक है, फुल स्टॉप। फिर इसी तरह कुछ और भी ले लीजिए, जैसे मिस्टर शर्मा इज एन इंजीनियर, नंबर 1 हो गया ये। नंबर 2 में लिख लीजिए, मिस्टर शर्मा is an engineer, ठीक है। तो यानी मिस्टर शर्मा कौन है, मिस्टर शर्मा एक इंजीनियर है, यानी इंजीनियर यानी ये आपका एक प्रोफेशन की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखिए इंजीनियर, ई वर्ड हमारा वॉवेल साउंड आ गया। ई क्या है हमारा, वॉवेल साउंड। साउंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका साउंड होना चाहिए। ठीक है, साउंड आपका आना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ एन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है, लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इरेज कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट पॉइंट है जैसे किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट के बाद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट हम दे रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट के बाद, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट के बाद
व्हाट के बाद है और आपका और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। नाउन से पहले। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आपका व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, जैसे आपका क्या ले सकते हैं एग्जांपल में, व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग। ठीक है, तो व्हाट के बाद आपका ए का यूज हो गया, ये बिल्डिंग आपका एक नाउन हो गया, व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, तो उसके पहले आपका हम ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, तो जहां पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद व्हाट के बाद यूज करेंगे और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम ए का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अभी सीधा से नेक्स्ट पॉइंट और है आपका, इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं। चलिए इसके बाद है आपका नेक्स्ट आपका आता है द डेफिनेट द। अब हम लोग द का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, द आपका क्या हो गया, डेफिनेट आर्टिकल। इसका यूज देखिए कई जगह पे होता है। ठीक है, द का यूज हम कई जगह पे करते हैं। ठीक है, इसका ध्यान से कर लीजिए। पहला यहाँ पे दिया है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु पर जोर डाला जाए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है जब किसी व्यक्ति वस्तु पर विशेष ध्यान दिया जाए, विशेष ध्यान दिया जाए। जब किसी व्यक्ति या वस्तु पर हम विशेष मतलब फोकस करते हैं, मतलब एक स्पेशल अटेंशन देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है दिस इज द होटल वेयर ही लिव्स, यानी दिस इज, जैसे आपका एग्जांपल में हो गया वेयर ही लिव्स, या वही होटल है, दिस इज द होटल, यानी यहाँ उस होटल की पे फोकस दिया जा रहा है कि जहाँ पे एक पर्सन कोई पर्सन वहाँ पे रह रहा है। ठीक है, तो दिस इज द होटल एक ऐसा यही होटल है जहाँ पे वो रहता है। ठीक है, इससे एक एग्जांपल कुछ और भी आपका दिया, उसको भी देख लीजिए। द मैन इन ब्लू ड्रेस इज माई ब्रदर। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि द मैन इन ब्लू ड्रेस, द मैन इन ब्लू ड्रेस इज माई ब्रदर। अब यहाँ मैन पे आपका फोकस दिया जा रहा है, यानी कि द मैन इन ब्लू ड्रेस, यानी कई लोगों के बीच में एक ऐसा पर्सन जो कि उसमें क्या है, ब्लू ड्रेस में है। ठीक है, द मैन इज माई ब्रदर, वो वही मेरा भाई है। ठीक है, सबका अलग अलग जो भी कलर के जो भी लोगों ने पहना होगा, लेकिन यहाँ पे अगर वो मैन जो भी पर्सन है वो उसका कलर, उसने किस रंग का ड्रेस पहना हुआ है, ब्लू कलर का, तो वो यहाँ पे मैन पे जब जोर डाला जा रहा है, इसलिए ये हमारा इसके पहले द का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है आपका, किसी कंपैरेटिव डिग्री से पहले कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसको इरेज में कर दे रहा हूँ। कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व, जब कंपैरेटिव डिग्री से पहले इसका यूज होता है। कंपैरेटिव डिग्री से पहले होता है जब आपको कोई सिलेक्शन करना हो, ठीक है, जब से पूर्व, जब कोई सिलेक्शन करना हो, सिलेक्शन की बात हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है, दिस इज द बेटर ऑफ द टू नॉवेल्स, ठीक है, एग्जाम्पल में दिया है, दिस इज द बेटर ऑफ द टू नॉवेल्स। यहाँ पे देखिए आपका द बेटर, बेटर यहाँ पे जब जनरली कंपैरेटिव डिग्री के लिए हुआ है बेटर, ठीक है। टू नॉवेल्स के बीच में हमारा कोई एक नॉवेल को यहाँ पे बेटर चुना जा रहा है, तो यहाँ पे उसके पहले हम द का यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह एक चीज और आपका यहाँ पे दिया है, जैसे ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, या अमित कोई भी नाम भी आप लिख सकते हैं। Amit is stronger. Amit is stronger of the two. ठीक है, तो अमित इज द, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमित इज द स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, ठीक है। तो अमित यहाँ पे स्ट्रॉन्गर यानी कि दो लोगों के बीच में अमित क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो यहाँ पे जहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री शो करता है वहां पे भी हम द का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से आप कुछ और भी है, यहाँ पे दिया है टॉपिक्स में कई चीजें हैं। फिर उसके बाद है बिफोर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी किसी भी पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले भी हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डाल लीजिए। बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ही वॉज वोंडेड इन द लेग, यानी उसके, ही वॉज वोंडेड मतलब घायल हो गया, उसके पैरों में चोट लग गई है, ठीक है। तो उसको क्या लिख सकते हैं आप, ही वॉज वोंडेड इन द लेग, यानी उसे कहाँ चोट लगी है, उसे पैरों में चोट लगी हुई है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह कुछ और भी यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल, अमन हिट हिम इन द हेड, एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। अमन हिट हिम इन द हेड, अमन ने उसे कहाँ स्ट्राइक मतलब मारा है, हेड पे मारा है। तो जहां पे भी हमारा पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात हो वहां पे भी हम द का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसी तरह आप कुछ है सुपरलेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव डिग्री जैसे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, गुड बेटर बेस्ट हो गया, ठीक है, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। जहाँ पे इस तरह की, जहाँ सुपरलेटिव डिग्री की बात होती है वहां पे हम क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, ठीक है। सो पॉइंट नोट डाउन दिस, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री।
सुपरलेटिव डिग्री के पहले करते हैं। जैसे एग्जांपल में आप कुछ लीजिए, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, या कुछ भी नाम ले लीजिए, रवि इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। रवि इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, यानी रवि क्या है, क्लास का क्या है, बेस्ट स्टूडेंट है। तो यहाँ पे जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री की बात होगी वहाँ हम द का यूज करेंगे। एक एग्जांपल कुछ और ले लीजिए, जैसे रीना इज द स्मार्टेस्ट गर्ल इन आवर क्लास, कुछ भी ले सकते हैं। नंबर 1 मान लीजिए इसको, नंबर 2। Reena is the smartest girl in our class. Reena is the smartest girl in our class. ठीक है, तो रीना कैसी लड़की है, रीना हमारे क्लास की सबसे स्मार्टेस्ट गर्ल है। ठीक है, तो जहाँ पे भी हमारा सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, जनरली एडजेक्टिव में हमारा EST लगा देते हैं। ठीक है, या बेस्ट हो गया या मोस्ट, इस तरह का वर्ड है, वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री होता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी हमारा सुपरलेटिव डिग्री की बात होगी वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और भी चीज़ें हैं आपको बता देते हैं। इसको इरेज कर देता हूँ मैं। फिर द का यूज बच्चों क्या कहाँ होता है, देखिए द का यूज हम रिवर्स के पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, रिवर के पहले, बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स। ठीक है, नेम ऑफ रिवर। जैसे यहाँ पे आपका क्या हो गया, जैसे दिया है द गंगा या द गोदावरी। ठीक है, एग्जाम्पल में हो गया आपका, एग्जाम्पल में हो गया द गंगा या का हो गया द गोदावरी। ठीक है, तो ये सब के पहले भी आप द का यूज करते हैं। ठीक है, अब आपका दिया है कि बिफोर द नेम ऑफ किसी पॉलिटिशियन लीडर, जो भी किसी भी राजनीतिक दलों के नाम के पहले। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए राजनीतिक दलों के नाम के पहले। इससे पहले भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपका दिया है यहाँ पे द बीजेपी या द कांग्रेस। ठीक है, एग्जाम्पल में हो गया आपका द बीजेपी या द कांग्रेस। ठीक है, इसी तरह आपका नेक्स्ट है, जैसे आपका दिया है यहाँ पर धार्मिक समुदायों के नाम के पहले। ठीक है, कोई भी धार्मिक समुदाय मतलब जैसे क्या होगा आपका द हिंदूज या द मुस्लिम, द सिख, या इस तरह के जहाँ पे धार्मिक से समुदाय से रिलेटेड हो तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे आपका यहाँ दिया द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख्स, कुछ भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल में द हिंदूज, द मुस्लिम्स, the Sikhs,
ठीक है, तो इन तरह के ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है, सब अच्छे से लर्न कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो फिर आपका कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे आपका नेक्स्ट दिया है कुछ इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स के नाम के पहले भी होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए। Before important buildings name, before important किसी भी आपकी जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हो उसके नाम के पहले। ठीक है, जैसे आपका हो गया द ताजमहल या द चार मीनार। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं द ताजमहल या द चार मीनार, चार मीनार। ठीक है, तो फिर इसके बाद है जो वस्तु, फिर नेक्स्ट है जो चीज़ आपका संसार में केवल एक हो, या यूनिक आप कह सकते हैं, या एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं नेचुरल थिंग्स, यानी कि जो गॉड गिफ्टेड चीज़ है उनके भी पहले आपका द का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे लिख लीजिए, पहले हेडिंग कर लीजिए, जो वस्तु आपका यूनिक हो, जो वस्तु यूनिक हो, या एक तरह से कह सकते हैं नेचुरल थिंग्स भी कर सकते हैं, जो गॉड गिफ्ट नेचुरल थिंग्स या यूनिक कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा द सन हो गया, द अर्थ हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लीजिए द सन, द अर्थ। ठीक है, द सन हो गया, द अर्थ हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया द वर्ल्ड, या एक तरह से ये भी कर सकते हैं जो चीज संसार में केवल हम एक बार ही उसको कह सकते हैं। सन एक हो गया, आपका वर्ड एक के लिए हम कह सकते हैं एकदम अलग है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका द धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले भी यूज करते हैं। ठीक है, धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया द रामायण या द बाइबल। ठीक है, कुछ भी यूज कर सकते हैं, द रामायण या द बाइबल। ठीक है, फिर इसके बाद आपका किसी मतलब मान लीजिए कोई भी किसी स्पेशल पोस्ट के पहले, जैसे द चेयरमैन हो गया आपका। ठीक है, या द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, या द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो यानी कि स्पेशल पोस्ट के पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके पहले हम भी द का यूज करते हैं। सही, इरेज कर दें। यानी व्यक्ति के विशेष पद के पहले भी लिख सकते हैं, किसी व्यक्ति के ठीक है, जैसे आपका हो गया द चेयरमैन, एग्जाम्पल में लिख लीजिए इसको, एग्जाम्पल में द चेयरमैन। ठीक है, फिर आपका हो सकता है द प्राइम मिनिस्टर, फिर द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर,
ये कहने का मतलब कुछ स्पेशल पोस्ट होते हैं जिनके पहले आप द का यूज कर सकते हो, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, यू मस्ट लर्न दिस। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट बचा है किसी भी नेशनैलिटी, अगर कोई भी नेशनैलिटी शो कर रहा है, कुछ वर्ड आपका अगर नेशनैलिटी शो कर रहा है तो उसके पहले भी द का यूज कर सकते हैं, यानी कि राष्ट्रीयता व्यक्त करने वाले शब्दों के पहले। अब नेशनैलिटी क्या करता है, जैसे द आपका द इंग्लिश हो गया, द फ्रेंच हो गया, कुछ भी लिख सकते हैं। द इंग्लिश, द फ्रेंच, ऐसा वर्ड जिससे पता चले किसी भी पूरे देश के बारे में करा कि अंग्रेज लोग या द फ्रेंच लोग, अगर इस तरह की बात हो तो वहां पे भी हम द का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ वर्ड आपके और भी हैं इसमें, जैसे आपका इरेज में कर पहले इसका